अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में घर बैठे मोबाइल के ज़रिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने घर बैठे किस तरह से फ्री में मोबाइल के ज़रिए अप्लाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये बिंग एप्लीकेशन के अलावा अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर क्रोम ब्राउज़र पर करेंगे तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने आना है, सर्च करना है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम। तो यहाँ पर मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पहले वाली वेबसाइट है आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसे क्लोज़ कर देंगे। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज़ इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आपने ज़हन में रखना है। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से, यहाँ पर यहाँ पर सी में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है या फिर जिसका आप अप्लाई करें उसका आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नीचे उसकी डेट ऑफ अजरा लिखनी है और जो जहाँ पर ये दर्जा लिखा है वहाँ पर आप कितना लोन लेना चाहते हैं वहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। आपको ये ज़हन में रखें कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर फ़िल कर रहा हूँ वो आर्जी हैं, तो जिस तरह से मैं फ़िल कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी डेट ऑफ अजरा है जो वो लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें आगे किस तरह से फ़िल करना है अपना डेटा। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा डेटा फ़िल कर लिया है। फ़िल करने के बाद मैं जैसे इंटर पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारे पास खोल कर आ जाना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इसके मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और इसके अलावा आप कारोबार की हैसियत क्या है, आपकी शहरी हैसियत क्या है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पर फिल करनी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, नया बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कोई पहले से बिज़नेस कर रहे हैं उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैं आपको यहाँ पर ये पहले सारा डेटा फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। तो यहाँ पर ये आप सारी चीज़ें देखते जाएँ कि किस तरह से ये मैंने चीज़ें को फिल कर ली हैं। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक का नाम, कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो वो लिखेंगे। तो इस पर हम यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप जो है वो बताता हूँ। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। तो आपकी यहाँ पर जो तालीम है वो सब कुछ पूछेंगे, क्या आप कोई सरकारी मुलाजिम। तो नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही हमने सारा डेटा फिल किया है, तो जैसे ही हमने डेटा फिल किया है, फिल करने के बाद नेक्स्ट किया तो दूसरा स्टेप हमारे पास स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे जिसकी दरख्वास्त दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसकी जेंस क्या है, वो मेल है या फीमेल है। मैं यहाँ पर ये आर्जी तौर पर नाम लिख रहा हूँ जिसका मैं डेटा फिल कर रहा हूँ, मतलब कि आर्जी तौर पर नाम लिख रहा हूँ। तो आपने इसी तरह से फिल करना है डेटा। तो मैं यहाँ पर इसका डेटा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि सारी चीज़ों। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। नाम लिखने के बाद मैं इसके जेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी जेंस क्या है, मेल है या फीमेल है, तो ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इसकी पैदाइश क्या है, तारीख़ पैदाइश क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपने चीज़ें लिखनी है वो उसी की ID कार्ड के मुताबिक ही लिखनी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद कितने होंगे ये आपने लिखनी है, अज़वाजी हैसियत क्या है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने फ़िल करनी है। मैं यहाँ पर ये सारा डेटा जो है अच्छी तरह से इनका फ़िल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ज़ेर कफ़ालत अफराद कितने हैं। तो ये पहले मैं इसका डेट ऑफ बर्थ जो है ये मैं पहले सेट कर लूँ। उसके बाद अगला स्टेप जो है मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद यहाँ हमने लिखे कि इसके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद है, अज़वाजी हैसियत क्या है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर सिलेक्ट की। दरख्वास्त गुज़ार के शौहर का नाम या फिर उसके वालिद का नाम क्या है, तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं उसके वालिद का नाम लिख रहा हूँ, सॉरी मैं उसके शौहर का नाम लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक फ़ीमेल है जिसका मैं डेटा फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, नीचे उसका मज़हब लिखना है कि उसका मज़हब क्या है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पर इसका मज़हब जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या उसे कोई माजूरी है, उसके बाद आमदनी का ज़रिया क्या है उसका, तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करते जाना है। और किसी भी बैंक में उसका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नोन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसकी मंथली आमदनी है वो कितनी है, ये तमाम चीज़ें जो है आपने अच्छी तरह से फिल करनी है। माहाना आमदनी कितनी है, सालाना आमदनी कितनी है, तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और नीचे आपने किसी भी बैंक अकाउंट का नंबर देना है। यहाँ पर बैंक का नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, ज़ाती असासे या जहाँ पर रेड कलर के निशान नहीं लगे, स्टार नहीं बने, आप उसे फिल नहीं कर सकते। जहाँ पर लगे हुए रेड कलर के निशान उनको आपने लाजमी फिल करना है। तो यहाँ पर ये देखें, आपने आईडी कार्ड की तस्वीर देनी है, फ्रंट साइड और बैक साइड, और इसके अलावा जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो है तस्वीर आपने यहाँ पर सेंड करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी सारी डिटेल को फिल कर लिया है। आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है इसे देख लेते हैं। ये आपने अच्छी तरह से इनको देख लेना है कि कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई है। जहाँ पर ये रेड कलर के निशान नहीं लगे हुए आप इसे फिल ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर सारा डेटा लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास खुल कर आ जाएगा। ये देखिए तीसरे नंबर वाला है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी तालीम वगैरह कितनी है, और उसके बाद इसके पास कोई तकनीकी कोई तालीम है, यानी कोई इसने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उनकी डिग्री वगैरह कोई है तो वहाँ पर हमने वो भी सबमिट करनी है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वो ज़रूरी नहीं मांगेगी ये। तो यहाँ पर मैं इसकी तालीम वगैरह लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका सारा डेटा जो है वो फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पर हमने सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास खुल कर आ जाएगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर हमने अपना मौजूदा पता लिखना है, सूबा लिखना है, डिवीज़न लिखना है, और यहाँ पर ये सारा डेटा जो हमने फिल करना है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना डेटा फिल कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारा घर का मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आएगा, और उसके अलावा 2 नंबर हमारे पास यहाँ पर लगेंगे। 2 नंबर जो हमने लगाने हैं वो मुख्तलिफ नंबर लगाने, एक ही नंबर जो है 2 जगह पर हमने नहीं लगाने। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। जो भी इसका आपका अपना मोबाइल नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो है आपकी सिम अगर आपके नाम पर है तो वो यहाँ पर आपने लिखनी है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि जो नंबर आपके नाम पर हो निकला हो वही आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और उसके बाद रिहायशी हैसियत क्या है, यानी आपका अपना मकान है या फिर आप किराए पर रहते हैं। तो ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसका डेटा फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने के बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको लिखा जाएगा थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, तो आपने इंतज़ार कर लेना है। तो वेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह का खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पर फिल करनी है। तो 5वें नंबर पर आपने कारोबार की हैसियत क्या लिखनी है, कि आपका अपना कारोबार है या फिर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, और उसके बाद कारोबारी शोबा क्या है, किस शोबे में आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखे हुए आप जिस भी शोबे से हैं वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से फिल कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने किस तरह से अपना कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने लिखूँगा कारोबारी नौइयत कौन सी है, कारोबारी शोबा क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। और उसके बाद आप कौन सा कारोबार करते हैं उसका नाम भी आपने यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ये रेड कलर के निशान लगे उनको आपने लाजमी फिल करना है। जहाँ पर रेड कलर के निशान ना हो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जिस सूबे में आप काम करते हैं, जिस शहर में काम करते हैं, वो यहाँ पर आपने लिखना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ میں فل کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ریڈ کلر کے نشان نہیں لگے ہوئے، تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. جہاں پر کاروبار سے منسلک یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کا نمبر، تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہاں لکھا ہے آپ کا نام رجسٹر ہے یا نہیں ہے، تو یہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے، ہاں یا نا کا ضرور جواب دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ رجسٹریشن فرام نمبر یہاں پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ یہاں پر آپ اپلوڈ کریں اس کا نمبر. تو نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کے بعد ہمارے پاس اس طرح کھل کر آ جائے گا. قرض کی قسم کون سی ہے، قرض کی مدت کتنی ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے لازمی فل کرنی ہیں، کیونکہ یہاں پر ریڈ کلر کا نشان لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو فل کرنا ہے. تو میں فل کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارے پاس کیا آئے گا اور ہم نے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس کو میں فل کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے فل کر لیں. یہ نہ ہو کہ کوشش کریں کہ آپ ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کا اپلائی ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ نہیں لکھ سکے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر آپ نے ضرور لکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا. تو ہمارے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، سالانہ اخراجات کتنے، ہمارے پاس کتنے ملازمین ہیں، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہم نے فل کرنی ہیں. تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، آپ کو اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر کتنا لکھنا ہے، کتنا خرچہ لکھنا ہے، کتنی لاگت آتی ہے، کتنی ہمیں آمدنی آتی ہے ماہانہ یا سالانہ، وہ یہاں پر ہم نے فل کرنی ہے. تو یہاں پر میں نے لکھے کہ ہمارے پاس جو ملازمین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تو ان کا تجربہ کتنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر فل کر لینی ہے. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. دیکھنے کے بعد پھر ہی اس کو سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں جہاں پر ریڈ کلر، یہاں پر جو ہے ریڈ کلر کے نشان نہیں تھے تو اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اب جو ہے نیکسٹ سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے. تو جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو کچھ ویٹ کرنے کا بولیں گے. تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے کھل کر آ جائے گا. یہاں پر ہم نے کسی بھی بینک کی جو ہے تفصیلات وہ یہاں پر دینی ہے، کیونکہ ہمارا صاحبزاد ہے جو لون آئے گا وہ کسی بھی بینک کے تھرو ہمیں ملے گا. تو یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے فل کر لیتا ہوں. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی چیز یہاں پر رہ تو نہیں گی اینڈ میں. تو آپ نے اس کو یہاں پر کسی بھی بینک کا نام دینا ہے جس پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. اور کتنی آپ رقم لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ نے درج لازمی کرنی ہے. یہاں پر جو چیزیں تھیں وہ تقریباً لازماً نہیں تھی، اس لیے میں نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر کلک کر دیا. اور اینڈ والا جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس 2 گواہ ہوں گے، ان کا نام آئے گا، ان کا موبائل نمبر اور ان کا جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر وہ یہاں پر ہم لکھیں گے. تو میں ان کا لکھ لیتا ہوں. پہلے حوالہ نمبر ان کا لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے کا حوالہ نمبر، اس کے بعد ان کا آئی ڈی کارڈ. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو فل کر کے بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح سے فل کرنی ہے. تو یہاں پر جو ہے ان کا میں نے ڈیٹا وہ مکمل لکھ لیا ہے. ان کا موبائل نمبر، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان دونوں کا نام لکھ کر سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی ہم سبمٹ اینڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو ہمارا اگلا جو ہے پروسیسر وہ شروع ہو جائے گا. ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے جو ڈیٹا میں لکھا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہماری اپلیکیشن وہ سبمٹ ہو چکی ہے. یہاں پر بیان حلفی جو ہے وہ ہمارا آ چکا ہے. یہاں پر جو چیزیں ہم نے لکھی ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد یہاں پر جو ہے نیچے والا ٹک جو ہے اس کو اپنے ٹک کرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے. تو آپ نے یہاں پر جو چیزیں لکھیں گے وہ سب یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. ٹک کرنے کے بعد یہاں پر جو یہ نیچے سبمٹ کا بٹن لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ گورنمنٹ کو ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پلیز ویٹ. یہاں پر ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے تو آپ نے کلوز کر دینا ہے. تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی.